सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रही हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो चैट सेक्शन में। राइट, वेरी गुड। सो बेटा, आपको जैसे पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, बहुपद, है ना। ये चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बहुपद के प्रकार देखे थे घातों के आधार पर, है ना। रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। थोड़ा सा इस पे डिस्कशन करेंगे, फिर एक दो क्वेश्चन पोल में लेते हैं और उसके बाद आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे समीकरण क्या होता है और एक चर वाले रेखिक समीकरण क्या होते हैं। बेटा जिसको ना समझ आए ना प्लीज मुझे बता दीजिएगा, और पोल में जब मैं क्वेश्चंस पूछूं तो मैं होप करूं कि आपको समझ आ रहा है तो सही आंसर हो। ठीक है, मेन मकसद क्या है बेटा, आपको समझ आना चाहिए। चलो, अगर बेटा रूल्स की बात करें तो वही रूल्स हैं जो हमारे रोज की क्लास में होते हैं, जो आप अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी कैमरा माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है तो अपना डाउट लिख दीजिए। तो 3 डॉट पे जाइए, इन कॉल मैसेजेस में जाइए और डाउट लिख दीजिए। बेटा पोल में हर एक बच्चे को आंसर करना है, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है। ABCD में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। जो रोज रूल्स होते हैं वही हमारे रूल्स हैं, कुछ नए रूल्स नहीं है। राइट, देखो लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने उससे पहले ये भी देखा था कि बहुपद क्या होता है। मैंने बार बार बताया है, बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक होता है, लेकिन एक विशेष तरह का। विशेष तरह क्या होगी कि बहुपद की जो घात होंगी, बहुपद में जो चरों की घात होती है वो क्या होती है, हमेशा पूर्ण संख्या होती है। अगर वो पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं है, वो जस्ट एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, अगर मैं बहुपद के प्रकार पे जाऊं बेटा तो घातों के आधार पर, क्योंकि हमने पदों के आधार पर भी पढ़े थे ना, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और 3 से ज्यादा पद होते हैं तो उसे बहुपद कहते हैं। अब हम देख रहे थे कि घातों के आधार पर, ठीक है, घातों के आधार पर आपका कौन कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले बेटा आता है आप लोगों का, ठीक है, एक हमने सबसे पहले देखा था रेखिक बहुपद। फिर हमने क्या पढ़ा था, द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद भी आप कह सकते हो। और उसके बाद हमने देखा था त्रिघाती बहुपद, है ना, जिसे हम इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्योंकि ये घातों के आधार पर है तो मान लीजिए बेटा मेरे पास कोई भी एक ये है। चलो मुझे इसकी घात बताना जरा, बहुपद की घात क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, इस पॉलिनोमियल की बहुपद की घात बताओ। इस बहुपद की घात क्या होगी, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सभी। और बेटा अभी भी किसी को दिक्कत होती हो ना घात पता करने में या किसी में भी तो मुझे बता देना। बिल्कुल सही, बहुपद की घात हमारी यहाँ पर 3 है। राइट, तो मैं क्या कहूंगी, ये किस तरह का बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। ऐसे बहुपद जिसकी घात 3 होती है उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं, है ना। अच्छा चलो मैं एक और लिखती हूँ। मेरे पास है 2z की घात 2, ठीक है, 2z की घात 2 या 2z की घात 2 प्लस में z प्लस में 5। ठीक है, चलो इन दोनों की बहुपद की घात क्या होगी, यस 2 है। तो ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 होती, बेटा देखो ये घातों के आधार पर है ना, ये पदों के आधार पर नहीं है। अगर पदों के आधार पर होता तो ऊपर वाला जो है वो एक पदी होता और नीचे वाला त्रिपदी होता, है ना। क्योंकि ये घातों के आधार पर, दोनों की घात अधिकतम घात 2 है तो हम इन्हें क्या कहेंगे बच्चे, इन्हें हम कहेंगे द्विघाती, द्विघाती बहुपद। ऐसे ही अगर बहुपद, अगर मेरे पास क्या हो, गुड इवनिंग मैम। तो 2x प्लस 5 या 2x हो, इन दोनों की ही, गुड इवनिंग बेटा, यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है, 1 है ना। घात, बहुपद की घात क्या होता है कि उस जो चर है उसकी हमारी अधिकतम घात देखते हैं। तो यहाँ पर बहुपद की घात 1 है। तो ऐसे बहुपद जिसकी,
मेरा किसका माइक ऑन है? ऐसे बहुपद जिसकी घात एक होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? रेखिक बहुपद, है ना। तो ये घातों के आधार पर हमने तीन तरह के बहुपद देखे थे कि द्विघाती बहुपद क्या है, रेखिक बहुपद क्या है और त्रिघाती बहुपद क्या है। इंग्लिश में भी बोल देती हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जल्दी से बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? लास्ट क्लास में हमने डिटेल में बहुत पढ़ा था। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? ठीक है, चलो सभी मुझे जरा चैट सेक्शन में बताओ, मेरे पास एक बहुपद है, ठीक है, मेरे पास है x+2, x+2, x की घात 2+4, ठीक है। जल्दी बताओ इस बहुपद की घात क्या होगी? इस बहुपद की घात क्या होगी बच्चों? बिल्कुल सही, इस बहुपद की घात होगी आपकी 3। 3 क्यों होगी? क्योंकि ये पूरा एक बहुपद नहीं है, यहाँ पर दो बहुपद आपस में गुना हो रहे हैं। तो आप हर ब्रैकेट में से अधिकतम वाला ले लो, यहाँ x आ जाएगा, या x की घात 2 आ जाएगी, दोनों को गुना करोगे x की घात 3 अधिकतम वाला बनेगा। तो यानी कि इनको गुना करके जो नया बहुपद बनेगा उसकी घात 3 होगी। तो ये किस तरह का बहुपद हुआ? ये त्रिघाती बहुपद हुआ, ठीक है। चलो मुझे एक और बहुपद बताओ, मेरे पास है x+5, इस बहुपद की घात बताना जरा चैट सेक्शन में। इस बहुपद की घात कितनी होगी बेटा? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, एक होगी, बिल्कुल सही है। एक क्यों होगी? क्योंकि हम इसके चर पे जाएंगे, एक है उसकी घात, यानी कि इस बहुपद की घात एक हुई। तो एक बहुपद वाले को आप क्या बोलते हो? रेखिक बहुपद कहते हो। बेटा ये जो बच्चा है ना जिसका माइक बार बार ऑन हो रहा, राधे राधे की आईडी से, बेटा थोड़ा ध्यान रखो प्लीज। रेखिक बहुपद। चलो जल्दी से बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? रेखिक बहुपद क्या है, द्विघाती बहुपद क्या है और त्रिघाती बहुपद क्या है? चलिए। यस मैम। गुड गुड। कोई बच्चा जिसको अभी भी डाउट हो? ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं फिर, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है आपको पास ये, आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा त्रिघाती बहुपद नहीं है, ठीक है। त्रिघाती यानी कि जिसकी बहुपद की घात 3 नहीं होगी, ऐसा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है? चार में से एक ऐसा है जो त्रिघाती बहुपद नहीं है। मैं ऑप्शन लिख देती हूँ। पहला ऑप्शन है -y की घात 3 +7y+1। दूसरा ऑप्शन है x की घात 3 + 9। तीसरा ऑप्शन है 3p की घात 3 - 2। डी ऑप्शन है z प्लस में z की घात 2 -8 z की घात 2 और उसकी घात 3, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा बहुपद है जिसकी घात मतलब जो त्रिघाती बहुपद नहीं है। चलिए सभी बच्चे करेंगे, आंसर मुझे सबका चाहिए। चारों को एक एक करके देखो और फिर निकालिए। बेटा पहले आप देखो ना त्रिघाती बहुपद कौन सा होता है। सारे सबकी सारे बहुपदों की पहले घात निकालो, फिर देखो किसकी घात त्रिघाती बहुपद की घात के बराबर नहीं है। कर दिया मैम। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड। निम्नलिखित त्रिघाती बहुपद नहीं है। बेटा ध्यान से करिए, त्रिघाती बहुपद उसने पूछा है जो नहीं है, यानी कि 3 ऐसे हैं जो त्रिघाती बहुपद हैं और एक ऐसा है जो त्रिघाती नहीं है, वो आपको बताना है। वेरी गुड।
बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे, आंसर मुझे सबका चाहिए। त्रिघाती बहुपद नहीं है, सभी आंसर कीजिए, अभी भी 4-5 बच्चे रुके हुए हैं। बेटा त्रिघाती बहुपद नहीं है, सिंपल क्वेश्चन वो पूछ रहा है, कौन सा ऐसा है जो त्रिघाती बहुपद नहीं है? करिए जरा सभी, अभी भी 2-3 बच्चे रुके हुए हैं, आंसर मुझे सबका चाहिए, सबके पोल चलते हैं, करिए जरा सभी। पांच सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो आपको बताना है कौन सा त्रिघाती बहुपद नहीं है ना? तो अगर मैं देखो पहले ऑप्शन पे जाती हूँ, तो पहले ऑप्शन में y की घात यहाँ 3 है, यहाँ y की घात 1 है, यानी कि इस बहुपद की घात कितनी हुई? 3 हुई, यानी कि ये त्रिघाती बहुपद है ना? ये तो त्रिघाती है। अगर मैं बी ऑप्शन पे जाऊं, यहाँ भी x की घात 3 है, यानी कि इस बहुपद की घात 3 है, तो ये भी एक त्रिघाती बहुपद है। सी ऑप्शन पे देखो, p की घात 3 है, यानी कि ये भी त्रिघाती बहुपद है। अगर मैं डी ऑप्शन पे जाऊं तो देखो यहाँ z की घात 1 है, यहाँ z की घात 2 है, यहाँ z की घात 2 और उसकी भी घात 3 है। तो जब घात की भी घात होती है तो हम क्या करते हैं बेटा? गुना कर देते हैं ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, z की घात 2 और उसकी घात 3, इसका मतलब z की घात 6 हो गया, 6 हो गया। तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है? अधिकतम घात 6, तो बहुपद की घात 6 हुई, यानी कि ये आपका त्रिघाती नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जितने भी बच्चों ने किया है बिल्कुल सही है। क्या मेरी बात समझ आई है? सीमा की आईडी से गुड बेटा, वेरी गुड। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ आई है? क्यों आपका ये जो है त्रिघाती बहुपद डी ऑप्शन है? जिन भी बच्चों ने ए लगाया है, बेटा ए में तो बहुपद की घात 3 ही है, और जिस बहुपद की घात 3 होती है वो तो आपके त्रिघाती होते ही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते गया हैं। मैम समझ में। हाँ बेटा, समझ में। क्या दोबारा बताऊं? नो मैम, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा आ गया, अच्छा गुड। सो बेटा मैं अगर इसको एक समराइज करके आपको बताऊं, तो हमने देखा रेखिक बहुपद क्या होते हैं? जिस बहुपद की अधिकतम घात या फिर जिस बहुपद में चरों की अधिकतम घात 1 होगी, जैसे मैं लिख रही हूँ x+5, है ना, इन्हें हम कहते हैं रेखिक बहुपद। द्विघाती बहुपद कौन से होते हैं? जहां पर अधिकतम घात 2 होती है, जैसे मैं 3x की घात 2 प्लस माइनस 4x प्लस 7 लिखा। त्रिघाती बहुपद जहां पर अधिकतम घात 3 होती है और आप पूरे बहुपद में अधिकतम घात चर की घात 3 देखोगे। ठीक है, इसको बेटा ध्यान में जरूर रखिएगा क्योंकि अगले टॉपिक में ये काम आएंगे। ठीक है, चलो अभी हम पढ़ते हैं आगे। आज का टॉपिक क्या है? समीकरण। कोई बच्चा बताना चाहेगा समीकरण क्या होता है अपनी लैंग्वेज में? बेटा जैसा पता है, किसी को पता है समीकरण क्या होता है? एनीबडी? जितना पता है बेटा, कोई वो नहीं है कि मुझे प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, जितना पता है समीकरण क्या होता है। समीकरण, अच्छा यही बता दो, समीकरण बहुपद से कैसे अलग है? जैसे आपको पता है ना बीजीय व्यंजक से बहुपद कैसे अलग है, पता है ना सभी को कि बहुपद और बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? बहुपद भी बीजीय व्यंजक ही है, पर एक विशेष तरीके का, जहां पर चरों की घात हमेशा पूर्ण संख्या होगी, यही होता है ना बहुपद। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, यही होता है ना बहुपद? बहुपद भी तो एक बीजीय व्यंजक ही है, बट एक स्पेशल तरीके का। कौन सा स्पेशल तरीका होता है? कि वहां पर जितने भी चर हैं उनकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यस,
चलो आपको मैं बताती हूँ समीकरण क्या होता है। देखो अगर बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं लिख रही हूँ 2x प्लस में 5, क्या ये एक बहुपद है बच्चों? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, क्या ये एक बहुपद है? हाँ ये बहुपद है, बिल्कुल सही। क्या ये बेटा एक चर वाला बहुपद है? जल्दी बताओ। एक चर वाला का मतलब क्या होता है कि उस पूरे बहुपद में सिर्फ एक ही चर होगा, या तो x ही होगा या तो y ही होगा, या फिर मतलब जो भी होगा ना इंग्लिश का अल्फाबेट वो एक ही होगा, चर एक ही, ये नहीं हो सकता उसके अंदर x भी और y भी हो। अगर x भी y भी है तो वो दो चर वाला हो जाता है। ठीक है, क्या ये बेटा रेखिक रेखिक बहुपद है? जल्दी बताओ, क्या ये एक रेखिक बहुपद है? रेखिक बहुपद क्या होता है? जहां पर चरों की घात कितनी हो? एक हो। यहाँ पर x की घात एक ही है, यानी कि इस बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए, है ना? तो ये रेखिक भी है। चलो इतना क्लियर हुआ ना? अब देखो यहां पर जाते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, अगर हाँ ये लीनियर पॉलिनोमियल है बेसिकली, यस इंग्लिश में आप लीनियर पॉलिनोमियल बोलोगे बेटा। हाँ बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करो, स्क्रीन नहीं दिख रही, लीव करके ज्वाइन करो तुषार की आईडी से। अगर तब भी नहीं दिखती है फिर मुझे बताओ, ठीक है? हाँ सो अगर बेटा मैं अगर इसे ऐसे लिखूं, 2x+5 बराबर में 0, ठीक है ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इसको बराबर में 0 करके लिखूं या बराबर में कुछ और भी लिखूं, मान लीजिए 2x+5 बराबर में 3x, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे बेटा समीकरण, या इंग्लिश में मैं बोलूं इक्वेशन। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसे? इंग्लिश में इक्वेशन और हिंदी में समीकरण। कहने का मतलब क्या है बेटा? समीकरण क्या होता है? समीकरण में ना दोनों साइड होती हैं, जैसे एक तराजू होता है ना, अब तराजू में दोनों साइड बराबर होती हैं, वैसे ही बराबर का साइन यहाँ पर ये दिखाता है कि एक समीकरण के अंदर दोनों साइड होगी, बाई तरफ भी होगा और दाई तरफ भी होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है एक समीकरण दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है बराबर के उस साइड हमेशा 0 ही हो, कुछ संख्या भी हो सकती है, कोई व्यंजक भी हो सकता है। बस आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं, समझते कैसे हैं कि ये समीकरण है। अगर आपको उसमें बराबर का साइन दिख रहा है, इसका मतलब बेटा वो क्या है? वो एक समीकरण है। क्या मेरी बात समझ आई है? समीकरण क्या होता है? अगर मैं उसको सिंपल ऐसे लिख दूं, मान लो 3x+2, तो आप क्या बोलोगे? मैम ये तो एक बहुपद है। या मैं लिख दूं 3x की घात 2 प्लस में 4x प्लस में 5, तो आप क्या कहोगे? मैम ये एक बहुपद है जो एक द्विघाती बहुपद है ना? अगर मैं यहीं पे इसके साथ में 0 लगा दूं या फिर कुछ और संख्या लिख दूं, तो आप क्या कहोगे? मैम ये एक समीकरण है। ठीक है, समीकरण क्या होता है? जिसमें आपकी दोनों साइड होंगी, राइट साइड भी होगी, लेफ्ट साइड भी होगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। अब एक चीज और, तो मैंने अगर आपसे ये पूछा कि मान लो इसी क्वेश्चन को लेते हैं, मैंने आपसे पूछा क्या ये समीकरण है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ जी मैम ये समीकरण है। क्या ये एक चर वाला समीकरण है? आपने देखा इस पूरे में सिर्फ x ही है, खाली एक ही चर है, एक ही चर है ना, तो हाँ जी ये एक चर वाला समीकरण है। फिर मैंने इसमें पूछा कि क्या ये रेखिक समीकरण है? रेखिक बहुपद पता है ना, जिसमें बहुपद की घात होती है, वही आपका रेखिक भी होगा। तो आप गए x के पास, x की घात यहाँ पर अधिकतम एक ही है, यस ये रेखिक भी है। तो आप क्या बोलोगे? इसे एक चर वाला रेखिक समीकरण, यानी कि वन वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सेम बहुपद जैसा ही है, बट बहुपद में आपके पास दोनों साइड नहीं होती, समीकरण में दोनों साइड होती है। जल्दी बताओ मेरी बात समझ आई है या नहीं? और भी एग्जांपल दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, सो मान लीजिए मैं एक नंबर लिखती हूँ, 3x प्लस में 5 बराबर में y।
चलो मैं जो जो पूछूंगी ना चैट सेक्शन में आप यस और नो लिखते जाना। बच्चों ये समीकरण है क्या, जल्दी बताओ, यस और नो, क्या ये समीकरण है? बहुत बढ़िया, हाँ जी ये समीकरण है, आपको दिख रहा है इसमें बराबर का साइन है, यस ये समीकरण है। बेटा क्या ये एक चर वाला समीकरण है, एक चर वाला समीकरण है? नहीं, एक चर वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x भी आ रहा है देखो और y भी आ रहा है, ये दो चर वाला समीकरण है ना, ये दो चर वाला समीकरण है। अच्छा क्या ये रेखिक समीकरण है बच्चों? रेखिक समीकरण है। रेखिक में क्या होनी चाहिए, घात क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो आपने देखा x की घात भी एक है, y की घात भी एक है, तो ये रेखिक समीकरण है लेकिन दो चर वाला है। क्लियर हुआ? रेखिक, पहले समीकरण चेक करो फिर एक चर वाला फिर रेखिक। क्लियर हुआ? यस और नो? और एग्जांपल दूंगी, इतना बताओ। वेरी गुड। चलो एक और लेते हैं, 2y की घात 2 प्लस में 5 बराबर में y, या ये समीकरण है? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, यस ये समीकरण है। क्या बेटा ये एक चर वाला समीकरण है? बेटा एक चर ही तो है, एक वाई तो है, चाहे वाई कितनी बार भी है, लेकिन है तो खाली वाई ना। ध्यान से सुनो, है तो सिर्फ वाई ना, और तो कुछ नहीं है, चाहे कितनी बार भी है वाई ना, तो ये एक चर वाला माना जाएगा। ठीक है, जितने बच्चे एन लिख रहे हैं नहीं, ये एक ही चर वाला है। ठीक है, चाहे वाई हो कितनी वेरिएशन में हो, पर है तो खाली वाई ना। अच्छा क्या ये रेखिक है, रेखिक समीकरण है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पर y की घात 2 है और यहाँ y की घात 1 है, तो अधिकतम घात कितनी हुई, अधिकतम घात 2 हो गई, यानी कि ये कौन सी हुआ फिर, द्विघाती हुआ, द्विघाती समीकरण हुआ, एक चर वाला द्विघाती समीकरण। अभी मुझे बताओ क्या मेरी बात सभी को समझ आ रही है? समीकरण क्या है, एक चर वाला क्या है, रेखिक क्या है, यस और नो? बहुत बढ़िया। तो चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ओके बेटा स्क्रीन चली गई होगी, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, मैंने वही चीज आपको बताई कि समीकरण क्या होता है बेटा, दो व्यंजकों की समानता को दिखाता है, जैसे तराजू होता है ना, इक्वलिटी को दिखाता मैम है ना। मेरी स्क्रीन नहीं आई। स्क्रीन नहीं आई बेटा, किसी को भी नहीं आएगी, एक बार बताओगे सभी बच्चे? सबको आ गई है क्या? नहीं, एक बार मैं स्टॉप करके दोबारा शेयर करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अभी चेक करो बेटा, अभी आ गई क्या सभी को? ठीक है, गुड। सो मैंने क्या बताया, इक्वेशन जो होती है, समीकरण जो होता है वो बराबर को दिखाता है, तराजू की दोनों साइड होती है ना इक्वलिटी, वैसे। अभी अगर मैं बीजीय व्यंजक की बात करूं तो मैं अंडर रूट एक्स की बात कर रही हूँ, तो ये एक बीजीय व्यंजक है बेटा। यस एक्स आ गया, जिसमें भी आपका कोई भी एक्स वाई जेड आ जाए वो बीजीय व्यंजक होता है। क्या ये बहुपद है बेटा, क्या ये बहुपद है? बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करना प्रिया की आईडी से, क्योंकि बाकी बच्चों को आगे, बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करो आप, है ना। तो ये बहुपद तो नहीं है, क्योंकि इसकी घात देखो 1/2 आएगी, और 1/2 तो एक भिन्न या भिन्न संख्या है ना। और हमें क्या चाहिए होता है बहुपद के लिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, क्या, चरों की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं कहूं कि x+2 एक बहुपद है, हाँ ये बहुपद तो है, क्या ये समीकरण है? नहीं, समीकरण के लिए क्या होना चाहिए, x+2 बराबर में यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो डिफरेंस बेटा समझ आया, बीजीय व्यंजक में, बहुपद में और समीकरण में? जल्दी बताओ। अब
कोई आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हो ना, कोई भी एग्जाम्पल देखिए, आप बोलोगे मैम 2x+5 है, ये एक बहुपद है, लेकिन अगर इस समीकरण नहीं है क्योंकि इसके दोनों साइड नहीं है, तो अगर हम इसमें बराबर में 0 या बराबर में कुछ भी 2x 3x भी लिख देंगे तो ये एक समीकरण बन जाएगा, है ना। और मैंने पूछा अगर आपसे बीजीय व्यंजक और बहुपद अलग अलग है तो आप क्या बोलोगे, नहीं, बहुपद बीजीय व्यंजक ही होते हैं बट एक स्पेशल टाइप के। अब वो स्पेशल टाइप के है जहां पर चरों की जो घात होगी हमेशा पूर्ण संख्या होगी। बेटा प्लीज मैं रिपीट कर रही हूँ आप ही के लिए, प्लीज मल्टीपल टाइम यस 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 मत लिखो क्योंकि इससे काफी बच्चों की स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। चलो अभी मुझे बताओ, क्या मैं क्वेश्चंस पोल में पूछ लूं या अभी भी किसी को डाउट है? ठीक है, चलो फिर दीजिए जरा क्वेश्चन के आंसर। पहला क्वेश्चन है आपके पास। शिट, बेटा एक बार जस्ट अ सेकेंड, अगेन स्क्रीन दोबारा से चली गई, क्या इश्यू हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, आ गई स्क्रीन सभी को? राइट, चलिए फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि जो x+2 है बराबर में 4, क्या ये एक समीकरण है? यस और नो में आंसर करना है, ठीक है, हाँ या नहीं। x+2 बराबर 4, क्या ये एक समीकरण है? बेटा आंसर मुझे सभी का चाहिए जितने बच्चे प्रेजेंट है, ठीक है। कर दिया मैम। गुड। प्रिया की आईडी से बेटा आपको विजिबल हुआ अभी स्क्रीन? x+2 बराबर 4, क्या ये समीकरण है? यस और नो। बेटा मैंने सबको पढ़ाया, मुझे आंसर सबके चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। वेरी गुड। x+2 बराबर 4 आपको बताना है क्या ये समीकरण है? वेरी गुड। बेटा जितने बच्चे प्रेजेंट है प्लीज सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी मेरे 4-5 बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। x+2 बराबर 4, क्या ये समीकरण है? बहुत बढ़िया, अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, करिए जरा आंसर, मुझे सबका चाहिए। तभी मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करूंगी। क्या x+2 बराबर 4 एक समीकरण है?
दिया मैम। वेरी गुड बेटा, अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं बेटा। यहाँ पे सबका पोल चलता है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको बताना है क्या x+2 = 4 एक समीकरण है। बेटा आप आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो लगाइए, ऐसा नहीं है कि करेक्ट आंसर ही करना है। कोई बात नहीं, गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत होगा आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ गलती करिए, फिर आगे नहीं करोगे। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। समीकरण मैंने क्या बताया, जिसमें दोनों साइड होंगी, है ना। बराबर का साइन आपको दिख गया मतलब वो एक समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x+2 = 4, यस ये एक इक्वेशन है, ये उसने पूछा था, हाँ ये इक्वेशन है ना, दोनों साइड है, तो यस ये एक इक्वेशन है यानी कि समीकरण है। क्या ये, चलो मैं एक्स्ट्रा और चीज पूछ लेती हूँ, क्या बेटा ये एक चर वाली समीकरण है? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, क्या ये एक चर वाली समीकरण है? हाँ जी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर खाली एक्स ही है ना, खाली एक्स ही है, यस ये एक चर वाली है। अच्छा, दूसरी चीज मुझे सभी बच्चे बताओ कि क्या ये रेखिक है? क्या ये रेखिक है बेटा? रेखिक का मतलब क्या होता है? रेखिक बहुपद क्या था कि उसमें बहुपद की घात एक होती थी, यहाँ भी समीकरण की घात एक होगी। यस एक्स की घात देखो एक है, अधिकतम घात एक है, यस ये रेखिक भी है। तो मैं इसे क्या कहूंगी? एक चर वाला रेखिक समीकरण। समझ आया बेटा? ये लाइन पूरी क्या बता रही है? ये 3 चीजों को बता रही है, एक चर को बता रही है, रेखिक को बता रही है और समीकरण को भी बता रही है ना। ऐसे ही बेटा मैथ्स में कई बार हमारे पास लाइन का ना कई सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अभी किसी बच्चे को डाउट है क्या? जल्दी पहले ये बताओ। अंकिता की आईडी से जो बच्चा अभी जुड़ा था बेटा, अभी क्लियर हुआ? मैंने आपके लिए और दोबारा से रिवाइंड कर दिया है। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा, आपको करना क्या है, निम्नलिखित में से समीकरण की पहचान करनी है। आपको बताना है इन चारों में से समीकरण कौन सा है। सिंपल, बस देख के समीकरण कौन सा है ये बताना है। आपको पता है कौन सा होता है समीकरण? सिंपल, कुछ नहीं पूछा उसने, सिंपल पूछा चारों ऑप्शन में से समीकरण कौन सा है। मैं ऑप्शन को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो। ये देखो, आपको सिंपल देख के बस ये बताना है इनमें से समीकरण कौन से हैं। कर दिया मैम। गुड बेटा, गुड। जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, और जो कर रहे हैं आराम से पहले कॉपी में कर लो, अगर दिक्कत होती है तो फिर पोल में जाके करो। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से करो। निम्न में से कौन समीकरण की पहचान करनी है, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा एक है जो समीकरण है। वेरी गुड। बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे, आप चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा समीकरण है। चारों ऑप्शंस को आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने के बाद देखो कौन सा आंसर आपका ठीक है।
वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए। निम्न में से समीकरण की पहचान कीजिए। वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। प्लीज सभी बच्चे आंसर करेंगे। आंसर मुझे सबका चाहिए। सभी बच्चे को पढ़ा रही हूं ना मैं, तो जो बच्चे रुके हुए हैं प्लीज आंसर कीजिए। आपको बताना है निम्न में से समीकरण कौन सा है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। देखो सिंपल सा है, आपको क्या बताना है, समीकरण कौन सा है बेटा। तो पहला ऑप्शन देखो y-2 है। समीकरण में आपको पता है बराबर का साइन होता है ना। तो पहला ऑप्शन तो सिर्फ बहुपद है, दूसरा ऑप्शन भी सिर्फ बहुपद ही है, तीसरा ऑप्शन में देखो बराबर का है, y-6 बराबर 0। तो यानी कि सी ऑप्शन एक समीकरण है, बाकी सब बहुपद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट, और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने वही लगाया है। चलिए फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। सिंपल है बेटा, जिसमें आपका बराबर का साइन होगा वो आपका समीकरण होगा, क्योंकि समीकरण में दोनों साइड होती है। एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। सेम आपको इस क्वेश्चन में भी निम्न में समीकरण की पहचान करनी है, इक्वेशन की पहचान करनी है। कौन सा है एक जो समीकरण है। ठीक है, उनमें आप लोगों को आंसर करना है सभी को। चलिए कीजिए जरा, ये आपका क्वेश्चन है। समीकरण की पहचान करनी है। सुल्तान की आईडी से जो बच्चा, बेटा आप इतना लेट क्यों ज्वाइन हुए हो, कोई प्रॉब्लम है क्या। सुल्तान सिंह की आईडी से जो बच्चा है। सभी बच्चे बताएंगे। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से समीकरण कौन सा है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। मैम मेरे पापा अभी आए थे इसलिए मैंने लेट ज्वाइन किया है। अच्छा ठीक है बेटा, और रीजन ही जानना था इसीलिए मैंने पूछा। चलिए बाकी बच्चे भी कीजिए। समीकरण क्या होता है, चारों ऑप्शन में से समीकरण कौन सा है ये आपको बताना है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से आंसर कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं हम ऑन। सिंपल है, समीकरण हमारा क्या होता है, जिसमें आपका दोनों साइड होगा, बराबर का साइन होगा। तो जितने भी ऑप्शन देखोगे सिर्फ उसमें से सी में ये आपका x-1 बराबर 2y है ना, यही समीकरण है, बाकी सब बहुपद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अभी हम बढ़ते हैं वही अगेन जो हम देख चुके थे। अच्छा, समीकरण के प्रकार भी ना बेटा सेम बहुपद के प्रकार देखे थे ना, रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती, सेम वही है। अगर आपके पास
समीकरण में घात अगर एक आ रही है, अधिकतम घात, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेखिक कहेंगे। अगर अधिकतम घात 2 आ रही है तो उसे द्विघाती कहेंगे, जो अभी हम पढ़ रहे थे। और अधिकतम घात 3 आएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघाती कहेंगे। जैसा बहुपद में है ना, सेम वही है, बस यहाँ पर समीकरण है। समीकरण मतलब जिसमें दोनों साइड होगी। अच्छा, जरूरी नहीं है बराबर के उस साइड जीरो ही हो, कोई व्यंजक भी हो सकता है, मतलब ऐसे भी हो सकता है, वो भी करेक्ट ही है बेटा, है ना। कुछ ऐसा है तो वो भी करेक्ट है, वो भी एक समीकरण ही होगा। ठीक है, यस। चलो आगे बढ़ते हैं हम। मैंने आपको बताया था एक चर वाले रेखिक समीकरण जो तीन चीजों को बता रहा है, एक चर को भी बता रहा है ना, और रेखिक को भी बता रहा है, और समीकरण को भी बता रहा है। चलो फिर मुझे एक, मैंने अभी आपको इसको डिटेल में बता दिया है। चलो, x माइनस 1 बराबर 2, क्या ये समीकरण है? यस और नो? क्या ये समीकरण है? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। क्या ये एक चर वाला समीकरण है? यस, क्योंकि इसमें सिर्फ x ही है। यस। क्या बेटा ये रेखिक समीकरण है? x की घात देखोगे एक ही है। यस, तो ये एक चर वाला रेखिक समीकरण हुआ। चलो दूसरे पे आते हैं। y प्लस जेड माइनस बराबर में 2, y प्लस जेड बराबर में 5। चलो, क्या ये समीकरण है? बहुत बढ़िया। क्या ये बेटा एक चर वाला समीकरण है? इसका बताओ, क्या ये एक चर वाला समीकरण है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें y भी है, z भी है। ये आपका क्या हुआ, दो चर वाला हुआ। बेटा मैं इसीलिए बार बार डिटेल में बता रही हूँ, ध्यान से सुनते जाना, नहीं समझ आए दोबारा पूछ लेना। क्या ये बेटा रेखिक समीकरण है? आप क्या करोगे, y की घात देखोगे एक है, z की घात भी एक है, तो यानी कि इस पूरे समीकरण की घात एक हुई। यस, ये रेखिक समीकरण है, लेकिन एक चर वाला नहीं है, दो चर वाला है। क्लियर है? यस और नो जल्दी बताओ, या अभी भी किसी को डाउट है? मैंने दो एग्जांपल बताए हैं, अभी एक और बताऊंगी। ठीक है, अगर बेटा मैं यहीं पे ले लू y बराबर है 5, ठीक है, क्या ये समीकरण है? मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बेटा अपने फोन की आवाज चेक करो, आपकी फोन की आवाज धीमी तो नहीं है, क्योंकि मैं बहुत तेज बोल रही हूँ। आप एक बार देखो फोन की आवाज धीमी तो नहीं है आपकी। हाँ, क्या ये बेटा एक चर वाला है? क्या ये एक चर वाला है? हाँ जी, क्योंकि इसमें y है खाली। क्या ये रेखिक है? क्या ये रेखिक भी है? हाँ जी, क्योंकि y की घात एक है। अगर ये y की घात 2 होती तो ये रेखिक नहीं होता, ये द्विघाती होता। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ आई है? एक चर वाला रेखिक बहुपद। फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी अगर आ गई है तो। जल्दी बताइए सभी को। वेरी गुड, सबका यस यस आ गया। चलो फिर दो आंसर। पहला क्वेश्चन है आपके पास ये, आपको क्या करना है, एक चर वाले रेखिक समीकरण की पहचान करनी है। मैं लिख रही हूं, एक चर वाला रेखिक भी होना चाहिए, एक चर वाला भी होना चाहिए, और समीकरण भी होना चाहिए। ऑप्शन कहो तो मैं लिख देती हूँ। पहला ऑप्शन है बेटा x माइनस 1 बराबर 0, दूसरा है x प्लस 1 बराबर y, तीसरा है x माइनस 5 बराबर z, और डी है x की घात 2 माइनस 1 बराबर 0। चलो ध्यान से बेटा, जल्दबाजी नहीं करो। आपको बताना है, समीकरण हो, फिर एक चर वाला ढूंढो, फिर रेखिक भी होना चाहिए। जल्दबाजी गलत में गलत नहीं करना। कर दिया मैम। गुड।
ऐसे ढूंढो बेटा, पहले समीकरण ढूंढो, फिर एक चर वाला भी होना चाहिए, फिर वो रेखिक भी होना चाहिए, है ना। जैसे अभी हम सीख रहे थे उस तरीके से सबको करके देखो, आंसर आपको मिल जाएगा। एक चर वाला रेखिक समीकरण। वेरी गुड, सभी बच्चे कर दीजिए, अभी भी काफी रुके हुए हैं, सभी आंसर कीजिए बेटा। एक चर वाला रेखिक समीकरण। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो जो बच्चा रुका हुआ है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो पहले आप ढूंढो समीकरण कौन से, सारे ही समीकरण है क्योंकि सब में बराबर के साइन है ना, समीकरण तो सब है। अगर मैं एक चर वाला ढूंढूं, पहले आप एक चर वाला ढूंढो, देखो पहले में एक चर है, सिर्फ एक्स है, यानी कि एक चर वाला है। दूसरे ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इसमें एक्स भी है वाई भी है, ये दो चर वाला है। सी ऑप्शन में भी जेड भी है और एक्स भी है, दो चर वाला है ना। और डी ऑप्शन आपके पास खाली एक्स है, एक चर वाला है, यानी कि एक चर वाले समीकरण दो मिले हैं आपको, एक पहला एक डी, ठीक है। लेकिन मुझे पूछा क्या, रेखिक भी होना चाहिए। अगर आप ए ऑप्शन पे जाओगे वो है x-1 बराबर 0, और डी ऑप्शन है बेटा x⁻² -1 बराबर 0। दोनों ही एक चर वाले हैं और समीकरण है, लेकिन रेखिक नहीं है। रेखिक कौन सा है, पहला वाला, क्यों, क्योंकि इसकी घात एक है, और जिस बहुपद की घात, जिस समीकरण की घात एक होगी वो एक चर वाला रेखिक समीकरण कहलाएगा। डी ऑप्शन में बेटा दो है घात, ये द्विघाती हुआ, यानी कि एक चर वाला द्विघाती समीकरण, ठीक है। ये क्या हुआ, एक चर वाला द्विघाती समीकरण, मैं लिख भी देती हूं। ये आपका क्या हुआ, एक चर वाला द्विघाती समीकरण। और मेरे 3 बच्चों ने ना बेटा बी ऑप्शन लगाया है। बेटा बी ऑप्शन तो दो चर वाला रेखिक समीकरण है, दो चर है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चों ने लगाया है बिल्कुल सही है। क्या मेरी बात समझ आई है, कैसे हमने डिसाइड किया, यस और नो, या अभी भी डाउट है किसी को। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। आपको इसमें भी एक चर वाले रेखिक समीकरण की पहचान करनी है, ठीक है। एक चर वाला रेखिक समीकरण। चलो ऑप्शन में लिख देती हूं। पहला है आपका x+5, फिर है x+5 बराबर है y, फिर है x+5 बराबर है 0, फिर है x⁻² +5 बराबर है 0। आपको एक चर वाला रेखिक समीकरण पता करना है। कर दिया मैम। गुड बेटा। वेरी गुड। बेटा सभी आंसर करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए।
अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। एक चर वाले रेखिक समीकरण, बेटा अभी भी मेरे एक दो बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, सभी कीजिए। एक चर वाले रेखिक समीकरण। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद। आपको पहले देखा समीकरण कौन सा है, देखो ए वाला तो समीकरण ही नहीं है, वो तो बहुपद है। ये तीनों आपके समीकरण है। अब इसमें से एक चर वाला कौन सा है, देखो बी और बी वाला में दो है, एक्स भी है और वाई भी है, वो तो दो चर वाला हो गया। तो सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन में x + 5 = 2, ये एक चर वाला है और डी भी एक चर वाला है, लेकिन डी में घात 2 है, हमें रेखिक भी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, जिसमें एक चर भी है, रेखिक भी है और समीकरण भी है, और मैक्सिमम के सबने ही वही आंसर लगाया है। समझ आई है मेरी बात? एक चर वाला, रेखिक, समीकरण। अगर दो चर वाला लेते बेटा तो आपका बी ऑप्शन होता, ठीक है। अगर वो बोलता एक चर वाला द्विघाती तो आप डी ऑप्शन लेते, ठीक है। और अगर खाली बहुपद की पूछता तो ए ऑप्शन लेते। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? जल्दी से बताओ यस और नो। ठीक है। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं डाउट, अगर किसी बच्चे के हैं तो, और होमवर्क।